क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन आखिर हमेशा गुस्से में क्यों नजर आती हैं? पापाराजी हो या फैंस, हर किसी पर बरस पड़ती हैं। लेकिन क्या उनका गुस्सा सिर्फ एटीट्यूड है या इसके पीछे छुपी एक ऐसी पर्सनल कहानी है जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिस्ट्री से जुड़ी है? नमस्कार, स्वागत है आपका एंटीक वायरल के ताज़ा एपिसोड में, जहां हर कहानी में छिपा है एक ट्विस्ट। आज का एपिसोड पॉलिटिक्स और बॉलीवुड का कॉकटेल है, जो इंस्पायर है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की उस सनसनीखेज घटना से, जहां राज्यसभा सांसद और बॉलीवुड की सीनियर एक्ट्रेस जया बच्चन ने एक बार फिर अपने गुस्से से सबको चौंका दिया। जया बच्चन को बॉलीवुड की एंग्री वुमेन भी कहा जाता है। किसी न किसी से अक्सर उनकी भिड़ंत हो जाती है। हाल ही में 12 अगस्त को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक आदमी ने उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की तो जया ने उसे धक्का दे दिया और बोली, क्या कर रहे हो आप, व्हाट इज दिस। ये वीडियो वायरल हो गया और नेटिजन्स ने उन्हें एरोगेंट और रूड कहा। कंगना रनौत ने भी इंस्टाग्राम पर कमेंट किया कि लोग जया के नखरे बर्दाश्त करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अमिताभ बच्चन की पत्नी है। ये पहली बार नहीं। 2022 में लैक्मे फैशन वीक में जया ने फोटोग्राफर्स को निशाने पर लेते हुए पूछ लिया कि किस अखबार से हो। आप लोग कौन है? आप मीडिया से हैं? कौन सा? कौन सी मीडिया से? मानव मंगलानी, वीरेंद्र चावला, नीरज खैनी। मानव मंगलानी, वीरेंद्र। कौन सा अखबार है ये? एक कॉलेज फेस्ट में स्टूडेंट पर गुस्सा हो गई और बोली कि फोटो क्यों क्लिक कर रहे हो। यहाँ तक कि मनोज कुमार की प्रेयर मीट में एक बुजुर्ग महिला फैन को धक्का दे दिया। तो क्यों है जया इतनी गुस्सैल? एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों का पर्सनल स्पेस में घुसना पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अमिताभ बच्चन से शादी के पहले उनका टेम्पर ऐसा नहीं था। दोनों की शादी के पहले का एक दिलचस्प वाकया सुनेंगे तो आप जया के इस एरोगेंट नेचर को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। 1973 में फिल्म जंजीर की शूटिंग खत्म होने के बाद अमिताभ और जया ने तय किया कि यदि फिल्म हिट हुई तो दोनों लंदन घूमने जाएंगे। उस समय दोनों में से किसी ने भी फॉरेन ट्रिप नहीं की थी। बड़ा क्रेज था विदेश यात्रा का, तो दोनों ने शादी के पहले ही फॉरेन ट्रिप प्लान कर लिया था। ये बात जब अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन को पता चली तो उन्होंने अमिताभ से कहा, अच्छा है तुम दोनों लंदन जा रहे हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस लड़की से शादी करनी होगी। अमिताभ ने अपने पिता की बात मान ली। जया बहादुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले लेखक और पत्रकार तरुण बहादुरी की 3 बेटियों में सबसे बड़ी थी। और इसी बीच 11 मई 1973 को फिल्म रिलीज होती है जंजीर, जिसने पहले हफ्ते में ही बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिए। फिल्म सुपरहिट हुई और वादे के मुताबिक अमिताभ और जया का लंदन जाना तय हो गया। आनन फानन में 3 जून को शादी हुई, जिसमें कुल 5 बाराती थे और अगले दिन अमिताभ और जया लंदन निकल गए हनीमून के लिए। वहां से लौटकर उन्होंने खूब इंटरव्यूज दिए। इस कहानी को बताने का मकसद ये था कि जया बच्चन पहले खुले विचारों की थी और उन्हें फिल्मी जर्नलिज्म से कोई खास दिक्कत नहीं थी जैसी आज है। मोबाइल से क्यों ले रहे हो? रिपोर्ट्स कहती हैं कि 70-80 के दशक में अमिताभ और रेखा के अफेयर को लेकर जो रिपोर्टिंग हुई, उस रिपोर्टिंग ने उन्हें काफ़ी हर्ट किया। उस समय की किसी न किसी मैगजीन में अमिताभ और रेखा के अफेयर्स की बात होती थी, क्योंकि इस मसाले से मैगजीन्स हाथों हाथ बिकती थी और पब्लिशिंग हाउसेस को ज़बरदस्त मुनाफा होता था। ये सब देखकर जया के मन में मीडिया के प्रति जो नफरत जागी,
वह आज तक बरकरार है। मीडिया ने खुद उन्हें अपना दुश्मन बनाया था और वह दुश्मनी आज भी जारी है। कौन सी मीडिया से? मानव मंगलानी, वीरेंद्र चावला, मेरा तो है नहीं। अब आते हैं उस सो कॉल्ड अफेयर पर जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। 1973 में अमिताभ ने जया से शादी की थी, लेकिन 1976 में फिल्म दो अनजाने के सेट पर अमिताभ रेखा से पहली बार मिले और वहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों ने कई हिट फिल्में दी जैसे मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल। एक फिल्म जर्नलिस्ट का कहना है कि दो अनजाने के दौरान एक को एक्टर ने रेखा से बदतमीजी कर दी। इस पर अमिताभ भड़क उठे और उस एक्टर को जमकर सुनाया। इसी घटना के बाद से अमिताभ और रेखा के बीच अफेयर्स की खबरें फैल गईं। लेकिन ये महज र्यूमर्स नहीं थी, इसमें क्या सच था वो हम आपको आगे बताएंगे। रेखा की इच्छा थी कि उन्हें रेखा बच्चन के नाम से बुलाया जाए। लेकिन जब तक रेखा को यह एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। अमिताभ और जया की शादी को 3 साल हो चुके थे। अमिताभ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए तो तैयार थे, लेकिन जया बच्चन को छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अखबारों और मैगजीन्स में अमिताभ और रेखा की कहानियां रोज छपती थी, जिसके कारण जया बच्चन के भीतर इनसिक्योरिटी पैदा होने लगी। परेशान होकर एक दिन जया बच्चन ने रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया और कहा, मैं अमित को किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। बस इसी डिनर से अमिताभ और रेखा की प्रेम कहानी का अंत हो गया। साल आया 1981। मशहूर निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के क्रिएटिव माइंड में एक फिल्म की कहानी कौंधी जो ठीक ठीक अमिताभ, जया और रेखा के लव ट्रायंगल जैसी थी। फिल्म थी सिलसिला। लेकिन यश चोपड़ा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस फिल्म की कास्टिंग के लिए अमिताभ, रेखा और जया को कैसे तैयार किया जाए। अमिताभ और रेखा ने तो हाँ कर दी, लेकिन जया बच्चन ने पहले इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि इस फिल्म से लोगों के बीच जो बातें चल रही हैं उन्हें और हवा मिलेगी। लेकिन फिल्म का क्लाइमैक्स समझने के बाद जया फिल्म के लिए तैयार हो गई। फिल्म तो आपने देखी होगी। अंत में अमिताभ का कैरेक्टर रेखा को छोड़कर जया के पास वापस चला जाता है। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। आप ये बाजी हार जाएंगे। क्लाइमैक्स सीन के जरिए जया बच्चन ने सभी को यह मैसेज भी दे दिया कि रियल लाइफ में भी अमिताभ उनके ही रहेंगे। सिलसिला फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा ने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया, लेकिन रेखा का सिंदूर लगाना मीडिया के लिए आज भी मिस्टीरियस है। तो काफ़ी कुछ मीडिया की कहानियों ने जया को बिटर बना दिया। वो मीडिया से दूर रहती हैं क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ को टारगेट करते हैं। आज भी जब कैमरे उनके सामने आते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनकी प्राइवेट लाइफ में झांक रहा है। जया 21 साल से समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं और सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेती हैं। रेखा भी 2012 से 2018 तक राज्यसभा सांसद रही, लेकिन उनका राजनीति से कोई खास वास्ता नहीं रहा। 2-4 दिन सदन में गई और ग्लैमर दिखाकर वापस चली गई। बेचारे सांसद आहें भरते रहे। ये कहानी दिखाती है कि स्टार्स की लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जया का गुस्सा उनकी प्राइवेसी की लड़ाई है और अमिताभ रेखा का रिश्ता एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। क्या आपको लगता है कि जया बच्चन का गुस्सा जायज़ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।